मूवी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं एक फैमिली से। इस परिवार में पूरे 4 लोग हैं, माता पिता और उनके 2 बच्चे। आपको बता दूं, इस वक्त इस परिवार की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सभी काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो इस घर में खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। पूरा का पूरा परिवार एक बेसमेंट में रहने को मजबूर है। फाइनेंशियली वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पिज्जा के बॉक्सेस बनाते हैं और उसे जगह जगह शॉप्स पर ले जाकर डिलीवर भी करते हैं। लेकिन महज ये काम उनकी हालत को सुधारने में बिल्कुल मददगार नहीं था। एक दिन कीवो का दोस्त उसे एक स्टोन देता है। दरअसल ये एक स्पेशल टाइप का स्टोन था। ऐसी मान्यता थी कि जिसके भी हाथ में ये स्टोन आता है उसकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। और कीवो के दोस्त को तो उसकी फाइनेंशियल हालत के बारे में अच्छे से पता था। एक दिन कीवो का फ्रेंड उससे कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर लंदन जा रहा हूँ और वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है। मैं इसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ और जब तक मैं नहीं हूँ तुम इसे पढ़ा सकते हो, इससे तुम्हारी कुछ अर्निंग भी हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर कीवो कहता है लेकिन मेरे पास तो डिग्री ही नहीं है। इस पर उसका दोस्त कहता है अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें कुछ करना होगा और हाँ, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारे लिए सिफारिश लगा दूंगा। कि वो ये बात आकर अपनी सिस्टर को बताता है। उसकी बहन तो काफी माहिर थी। दरअसल वो एक आर्टिस्टिक पर्सन है, इसलिए वो जल्द ही अपने भाई कीवो के लिए फेक डिग्री क्रिएट कर देती है ताकि कैसे भी करके उसे पढ़ाने का काम मिल जाए। अब कीवो अपनी डिग्री को लेकर अपनी फ्रेंड की बताई गई जगह पर पहुंच जाता है। उस घर को देखकर वो हैरान है क्योंकि वो घर बहुत बड़ा है और इस फैमिली में भी पूरे 4 लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। ये फैमिली काफी रिच है और यहाँ पर तो एक मेड भी काम करती है। इस फैमिली का नाम पार्क फैमिली था। कीवो को उन्हीं की बेटी दहाई को ट्यूशन पढ़ाना था। कीवो वहाँ इंटरव्यू के लिए पूरी प्रिपरेशन के साथ गया था, इसलिए वो जल्द ही उनके हर एक सवाल का आंसर करके उन्हें सेटिस्फाई कर देता है और फाइनली दहाई को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। वहाँ बातों बातों में कीवो को पता चलता है कि दहाई का भाई स्वांग को पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक है। उन्होंने कई सारे आर्टिस्ट को हायर किया लेकिन अब तक उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। ये बात सुनकर कीवो के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसकी बहन तो खुद भी एक आर्टिस्ट है। अब मौका पाते ही वो वहाँ अपनी बात रखता है। मेरी एक कजन सिस्टर है, वो एक आर्टिस्ट है, अगर आप चाहें तो मैं कल उसे इंटरव्यू के लिए ले आऊँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको पसंद आया तो आप उसे रख लीजिएगा। इस पर स्वांग की मदर कहती है ठीक है, तुम उसे ला सकते हो, मैं देख लूंगी। ये बात सुनकर कीवो बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी ही घर पहुंचकर अपनी बहन को पूरी कहानी कह सुनाता है। दरअसल कीवो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपनी बहन को जेसिका बनाकर वहाँ लेकर जाता है। जेसिका जितनी आर्ट में माहिर थी उससे कहीं ज्यादा वो बातों में माहिर थी। वो जल्द ही सभी को अपनी बातों से मंत्रमुग्ध कर लेती है और फिर क्या था, जल्द ही दोनों भाई बहन वहाँ अपॉइंट हो जाते हैं और एक टीचर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जेसिका जब स्वांग की क्लास को खत्म करके वहाँ से जाने वाली थी तब तक स्वांग के फादर जैक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो अपने ड्राइवर से जेसिका को घर तक ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। इस पर जेसिका मना करती है लेकिन जैक कहता है काफी रात हो चुकी है, तुम्हारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और फिर क्या था, जेसिका उसकी बात मान लेती है और सीधा आकर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठकर जब वो ड्राइवर के साथ जा रही थी उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। वो ड्राइवर से कहती है तुम मुझे सिर्फ मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप करो और गाड़ी के अंदर छुपा कर अपनी कुछ चीजें वहाँ पर रख देती है। दूसरे दिन जैक जब गाड़ी में बैठता है तो उसे वहीं बैक सीट पर जेसिका की कुछ चीजें मिलती हैं, जिससे जैक को ड्राइवर पर शक हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके ड्राइवर और जेसिका के बीच में अफेयर चल रहा है। जैक तुरंत ही ये बात अपनी वाइफ से डिस्कस करता है। अब इस बारे में उसकी वाइफ जेसिका से फेस टू फेस बात करती है। वो जेसिका से कहती है क्या तुम्हारे और मेरे ड्राइवर के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? और हाँ, उस रात तुम कहाँ उतरी जब वो तुम्हें छोड़ने के लिए गया था? इस पर जेसिका उससे कहती है मुझे ड्राइवर की हरकतें तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती और इसीलिए मैंने उससे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वो पूरे रास्ते भर मुझे घूर घूर कर देख रहा था और इसके बाद में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। और फिर क्या था, जैसे ही ये बात जैक को पता चलती है वो तुरंत ही उस ड्राइवर को नौकरी से निकाल देता है। दरअसल ये सब कुछ जेसिका ने प्लान किया था क्योंकि वो कैसे भी करके ड्राइवर की जगह अपने फादर को लाना चाहती थी। अब दूसरे दिन जेसिका को जैसे ही ड्राइवर के निकल जाने की बात पता चलती है, मौका मिलते ही वो जैक और उसकी वाइफ के सामने अपनी बात रखती है। मेरे जानने में एक ड्राइवर है, आप कहे तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। और फिर क्या था, वो जल्द ही ड्राइवर की जगह पर अपने फादर को अपॉइंट करवा देती है। लेकिन इन तीनों ने अपने रिश्ते को उनके सामने छुपाए रखा। जैक और उसके परिवार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तीनों एक ही परिवार के इंसान हैं। यहाँ तक कि वो उनके सामने बिल्कुल अनजानों की तरह रहते।
और इसी दौरान हम देखते हैं कि कीवो और दहाई भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन वहीं जेसिका, उसके दिमाग में अब भी कुछ न कुछ प्लान चल रहा था। वो अपनी माँ को भी उस मेड की जगह रखना चाहती है, लेकिन वो मेड तो काफी सालों से वहाँ पर काम कर रही है और अब तो वो बिल्कुल उनकी फैमिली की तरह हो गई है, इसलिए उसे निकलवा पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन जेसिका, उसके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो कुछ न कुछ जुगाड़ तो जरूर बिठा देगी। वो एक पीच को लेती है और उसके ऊपर जमे हुए पाउडर को निकालने लगती है। दरअसल इस पीच के पाउडर से किसी को भी एलर्जी हो सकती है। इधर जेसिका अपने प्लान के साथ बिल्कुल तैयार थी और एक दिन जब वो मेड डॉग के साथ खेल रही थी तो मौका पाकर जेसिका उसके ऊपर वो पाउडर गिरा देती है, जिसके कारण मेड को एलर्जी हो जाती है। और फिर क्या था, एलर्जी होने के कारण मेड को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वहीं जेसिका अपने फादर को उसी हॉस्पिटल भेज देती है। उसके फादर वहीं चुपके से हॉस्पिटल में मेड की फोटो को क्लिक करते हैं और एक दिन जब वो जैक की वाइफ एलेना को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है तो बातों ही बातों में उससे मेड के बारे में कह सुनाता है। आपको पता है उसे टीबी जैसी खतरनाक बीमारी है। एक दिन जब मैं कुछ दवाइयाँ लेने के लिए हॉस्पिटल पहुँचा, मैं वहाँ पर सेल्फी खींच रहा था। जब मैंने फोटो को जूम किया तो वो मेड दिखी और वो एलेना को वो फोटो भी दिखाता है और मैं चुपके चुपके उसके पास पहुँचा और वहीं पर उसकी सारी बातें सुन ली। बातों बातों में वो कह रही थी कि उससे खतरनाक बीमारी हो चुकी है, लेकिन एलेना को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। आखिरकार वो इतने सालों से उसके घर में काम जो करती थी। रास्ते में जाते हुए घर पहुंचने से पहले उसके फादर जेसिका को एक मैसेज ड्रॉप करते हैं, हम 5 मिनट के अंदर घर पहुंचने वाले हैं। और फिर क्या था, जेसिका अपने प्लान बी के साथ तैयार थी। वो फिर से जल्दी से उसी पीच पाउडर को निकालती है और उनके वहाँ पहुँचने से पहले मेड के ऊपर वो पाउडर डाल देती है और जैसे ही पाउडर का असर शुरू होता है मेड को फिर से खांसी होना शुरू हो जाती है और तब तक जेसिका के फादर एलेना को लेकर घर पहुंच चुके थे। खांसी के दौरान वो मेड वहीं रखे टिश्यू को इस्तेमाल करती है और फिर वहीं डस्टबिन में फेंक देती है। उधर वो ड्राइवर यानी कि जेसिका के फादर डस्टबिन के पास पहुंचते हैं और चुपके से टिश्यू में लाल कलर गिरा देते हैं और फिर टिश्यू को निकालकर एलेना को दिखाते हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, आप ये देखिए, सच आपके सामने है। और अब अपने सामने सबूतों को देखकर एलेना को यकीन करना पड़ता है। आखिर वो कैसे झुठला सकती है और वो अपने बच्चों की हेल्थ के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। यहाँ तक कि वो इस बारे में मेड से भी बात करती है और उसे नौकरी से निकाल देती है। और फिर क्या था, प्लान के मुताबिक जेसिका के फादर अपनी वाइफ को कुक के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं और अब पूरा का पूरा परिवार एक ही घर में आ चुका था। पूरा परिवार एक साथ मिलकर वहाँ खूब मजे करता है। उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलती है और साथ अच्छा खाने को भी मिलता है। वो एक साथ वहाँ रहकर बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही पाक फैमिली वापस आती है वो सभी एक दूसरे से अनजान बन जाते हैं। आज स्वांग का बर्थडे था और पूरा परिवार पार्क में सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था। उनके जाते ही एक एक कर ये चारों यहाँ पर आ जाते हैं और पार्टी करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक इतने में ही डोरबेल बजती है। पूछने पर बाहर मेड खड़ी थी। वो कहती है, मेरा कुछ सामान अंदर रह गया है, मुझे लेकर जाना है, आप थोड़ा सा डोर खोल दीजिए। और अब की वो दरवाजे को खोल देता है और उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। मेड सीधा अंदर आकर बेसमेंट की ओर चली जाती है, लेकिन अब तो काफी समय गुजर गया, वो अब तक वापस नहीं आई। कीवो की माँ जुनसुक उसे देखने के लिए जाती है। जब जुनसुक वहाँ पर पहुँचती है तो क्या देखती है कि वहाँ पर एक अलमीरा अपनी जगह से हटी हुई है और इसके पीछे एक खुफिया दरवाजा है। वहाँ अंदर जाने के लिए एक लंबी सी सुरंग बनी हुई है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है वो देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल इस मेड ने पिछले 4 सालों से अपने हस्बैंड को यहाँ छुपा कर रखा था और पाक फैमिली भी इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। दरअसल मेड का जो हस्बैंड था उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, वो बैंकक्रप्ट हो चुका था और अगर वो बाहर जाएगा तो सलाखों के पीछे होगा और इसीलिए ये मेड यहीं पर रहकर इस काम को अंजाम दे रही थी। दरअसल जैक और एलेना हमेशा काम के सिलसिले में कहीं न कहीं बाहर ही रहते थे। घर पर आना जाना उनका बस कुछ वक्त के लिए होता था। वो मेड जुनसुक से कहती है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस जब तक बाहर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे हस्बैंड को यहाँ पर थोड़ा सा खाना दे दिया करना। यहाँ फ्रिज भी है और इसके बदले में मैं तुम्हें पेमेंट भी करूँगी। लेकिन जुनसुक इस बात से साफ इनकार कर देती है। तब तक वहाँ पर कीवो, जेसिका और उसके फादर भी आ जाते हैं। तभी अचानक कीवो लड़खड़ा कर गिरता है और वो ड्राइवर को अपने पापा कहकर बुलाता है। मेड तुरंत ही अपना कैमरा निकालती है और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे पता चल चुका है तुम सब फरेबी हो, तुमने पाक फैमिली को धोखे में रखकर यहाँ पर नौकरी हासिल की है। मैं ये बात सबको बता दूंगी। मेड तो अब खतरनाक बन चुकी थी क्योंकि उसे इन सब की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। वो अपने हस्बैंड को उठाती है और सीधा ऊपर लेकर आ जाती है। वो ऊपर रखा पार्टी का सामान देकर वहाँ की वीडियो बनाना शुरू कर देती है और उन चारों को हाथ ऊपर रखकर खड़ा रहने के लिए कहती है। लेकिन ये परिवार भी काफी खतरनाक था।
उन चारों ने जल्द ही मौका पाकर मेड और उसके हस्बैंड पर हमला कर दिया। सबसे पहले जेसिका तुरंत ही मेड से फोन छीनती है और वीडियो को डिलीट कर देती है। उन सबकी आपस में भयंकर झड़प चल रही थी कि अचानक से वहाँ रखा टेलीफोन रिंग होता है। जुनसुक सबको शांत रहकर तुरंत कॉल को उठाती है। ये घर की मालकिन एलेना का कॉल था। एलेना उससे कहती है, हम 10 मिनट के अंदर घर वापस पहुंच रहे हैं। दरअसल बहुत तेज बारिश होने की वजह से हमने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है और इसीलिए तुम घर पर ही कुछ खाने का बना लो। जब तक कॉल चलती है कि वो और जेसिका मेड और उसके हस्बैंड का मुंह बंद करके रखते हैं ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और अब इनके पास घर को साफ करने के लिए महज 10 मिनट बाकी थे। 10 मिनट के अंदर इन्हें सारा का सारा काम निपटाना था, बिल्कुल पहले जैसा घर को बनाना था। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जल्दी ये पूरा परिवार मिलकर मेड और उसके हस्बैंड को रस्सी से बांध देते हैं और इन दोनों को वापस उसी बेसमेंट के अंदर छोड़ देते हैं और फिर तुरंत ऊपर आकर एक एक काम को पकड़कर सफाई शुरू कर देते हैं। और अब 10 मिनट के अंदर ही ये चारों अपना काम खत्म कर देते हैं और जैसे ही डोरबेल बजती है ये तीनों तुरंत छुप जाते हैं। जब पाक फैमिली अंदर घर के पहुंचती है तो उन्हें कोई शक नहीं होता क्योंकि सब कुछ वैसे का वैसे था। डिनर के बाद पूरा परिवार रेस्ट रूम में चला जाता है। उनके अंदर जाते ही मौका पाकर जेसिका और कीवो तुरंत निकलकर अपने घर की ओर भागते हैं। वहाँ उसके फादर भी साथ में होते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके पूरे घर में बारिश का पानी भर गया था और घर में रखी हर एक चीज पानी में तैर रही थी। यहाँ तक कि अब उनके पास सोने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वो सभी निकलकर एक आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सोने की जगह मिल जाती है। दूसरे दिन एलेना कीवो और जेसिका को कॉल करती है, हमारे बेटे स्वांग का बर्थडे है और आप तो उसकी टीचर हैं, आपको आना चाहिए। और वो यही बात कीवो को भी कहती है। अब कीवो और जेसिका दोनों पार्टी में पहुँच जाते हैं। इधर एलेना को कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो ड्राइवर के साथ बाहर जाती है। ड्राइवर के कपड़ों में से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और ये स्मेल शायद काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से एलेना बार बार अपनी नोज के ऊपर हाथ रख रही थी। ड्राइवर ये बात जानता है कि ये एलेना इसी वजह से रिएक्ट कर रही है क्योंकि उससे मेरी कपड़ों से बदबू आ रही है। इधर की वो दहाई के साथ टेरेस पर खड़ा है। वो नीचे देखकर दहाई से पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों जितना रिच हूँ? दहाई कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। और तभी कीवो का दिमाग चलने लगता है। उसे ऐसा लगने लगा कि अगर बेसमेंट में बंद मेड और उसका हस्बैंड कैसे भी करके ऊपर आ गए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा और फिर वो इस नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और तब फिर तो उनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। ये सोचते ही वो अपने बैग से उसी पत्थर को निकालता है और सीधा बेसमेंट में पहुंच जाता है। जबकि वो वहाँ पहुंचता है तो मंजर देखकर हैरान रह जाता है। दरअसल मेड की पहले ही डेथ हो चुकी थी क्योंकि जब ये लोग मेड और उसके हस्बैंड को खींचकर नीचे की ओर ले जा रहे थे तो मेड स्टेयर्स पे चढ़कर ऊपर की ओर आने की कोशिश करती है, लेकिन कीवो की माँ जुनसुक उसे एक पैर मार देती है जिसके कारण वो मेड सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सर में गहरी चोट लगती है और इसी कारणवश वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। कि वो चुपके आगे बढ़ता है, उसके हाथ में वही पत्थर था। वो तो यहाँ पर उन दोनों को जान से मारने आया है क्योंकि अब वो अपने परिवार को किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। अंदर काफी अंधेरा लग रहा है। वो अपने दबे कदमों से आगे की ओर बढ़ता है, तभी उसके हाथ से पत्थर गिर जाता है कि वो जल्दी से पत्थर को उठाकर घबराकर एक किनारे खड़ा हो जाता है। इतने में ही पीछे से मेड का हस्बैंड वहाँ पर आता है और उसके गले में एक रस्सी डाल देता है और उसे दबोच लेता है। वो कीवो को रस्सी से बांधकर उसके ऊपर पत्थर से वार करता है और फिर सीधा वहाँ से निकलकर बाहर की ओर भागता है। वो उस जगह पर आता है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। वो जेसिका को देखता है और उसे पहचान लेता है। जेसिका स्वांग के लिए केक लेकर जा रही थी। वो जख्मी हालत में अपने हाथ में चाकू लेकर आगे बढ़ता है और जेसिका के पास पहुँचते ही जोरदार चाकू से उस पर वार कर देता है। जेसिका खून से लथपथ थी। वो ड्राइवर यानी कि उसके फादर तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं और खून को रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में ही जेसिका की माँ जुनसुक वहाँ पर आ जाती है और अपनी बेटी की इस हालत को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो उसी चाकू को उठाती है और मेड के हस्बैंड पर जोर से वार करती है जिसके कारण वो वहीं मारा जाता है। अब उनकी सच्चाई पाक फैमिली के सामने आ चुकी थी। इधर जेसिका के फादर अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए चिल्लाते हैं। वो जैक से मिन्नतें करते हैं लेकिन जैक बेरहम बनकर आगे बढ़ जाता है। इससे कीवो के फादर को गुस्सा आ जाता है। अब वो जैक पर भी हमला करके उसे वहीं मार देता है। जल्द ही जुनसुक और उसका हस्बैंड अपने बेटे कीवो और बेटी जेसिका को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं जहां पर जेसिका की मौत हो चुकी थी। वहीं कीवो जो कि अब भी गंभीर हालत में है क्योंकि वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। वहीं जेसिका के फादर जिसे पता है कि वो अब पकड़े जा चुके हैं और अगर वो बाहर रहा तो मारा जाएगा, इसलिए वो कहीं गायब हो जाते हैं। इधर कोर्ट में केस चलता है और कुछ सालों की सजा के बाद जेसिका की मां को छोड़ दिया जाता है। वहीं एलेना उस घर को एक जर्मनी फैमिली के हाथों में बेच देती है
और अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। वो जर्मनी फैमिली जिसे इस घर की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और तभी हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है। बेसमेंट में वो ड्राइवर यानी कि जेसिका के फादर आज भी जिंदा हैं, क्योंकि वो छुपने के लिए सीधा भागकर यहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए वो बार बार अपने बेटे कीवो को अपने जिंदा होने का एक सिग्नल भेजता है और वो ये काम हर रोज करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक न एक दिन उसका बेटा ढूंढते हुए उसे यहाँ पर जरूर आ जाएगा। और इधर की वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था। एक दिन जब वो दूरबीन से उसी घर की तरफ देख रहा था तो उसे एक सिग्नल मिलता है। वो जल्द ही उस सिग्नल को डिकोड करता है और उसे पता लगा लेता है कि मेरे फादर आज भी जिंदा है और वो उसी बेसमेंट में है। कीवो को अपने द्वारा किए गए काम का पछतावा है। वो जैक और उसके परिवार की फोटो के सामने खड़े होकर मन ही मन उनसे माफी मांगता है और खुद से ये वादा करता है कि एक न एक दिन वो इस घर को जरूर खरीदेगा। वो जल्द ही अपने फादर को वहाँ से निकालता है और एक दिन हम देखते हैं कि कीवो और उसका परिवार उसी घर के मालिक बन चुके हैं। और अचानक उसकी आँख खुलती है और ये महज उसका एक सपना था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। हाइप का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी रीच और भी लोगों तक पहुँचे और हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।